जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो दोस्तों बच्चों, आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा रेगुलर कोर्स चल रहा है, यह अरिहंत बुक की फुल सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। चैप्टर नंबर 2 के भी काफी पार्ट्स आपको मिल चुके हैं। तो यह आपका इसका थर्ड पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 में थर्ड पार्ट आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो सके। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न और प्रयास कीजिए के प्रश्न भी जल्दी करने वाले हैं। तो बैक टू बैक सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पूरी की पूरी बुक आपको सॉल्यूशन कराई जाएगी, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और हिंदी के प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सारे वीडियोस देखें ताकि आपका प्रिपरेशन जो है बेटर हो सके और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो देखिए, यहां पर हम इस पार्ट का यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको नजर आ चुका होगा। तो नजर आ गया है तो जल्दी से इसे सॉल्व करना भी शुरू करते हैं। तो इसे हम रफ कर देते हैं। देखिए, इसे हमने रफ कर दिया है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या पूछा गया है, एक इक्वेशन दी गई है आपको और फिर पूछा गया है उसी इक्वेशन में आपको दूसरे वैल्यू पुट करके क्या इसका मान आएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए जल्दी इसे करके दिखाइए। तो यह हमारे नवोदय चैनल, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आपको याद रखना है, नवोदय ट्रिक्स। इस चैनल को आपको सर्च करना है। और यदि नवोदय ट्रिक्स सर्च करने पर आप का आंसर मतलब आपको हमारा चैनल नहीं मिलता है बच्चों, तब आप इसके साथ करेंगे नवोदय ट्रिक्स प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। आपको जैसे ही इसे डालेंगे तो आपको हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, नवोदय में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाएंगे आप। तो यह आप लिख भी लेंगे, इसे सर्च करने पर हमारा चैनल आपके सामने जल्दी से आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर एक इक्वेशन आपको दे रखी है। इसे देखिए, स्टार एक्स स्टार वाई आपको दिया हुआ है और फिर आपको बताया गया कि एक्स प्लस 2 पूरे का स्क्वायर बाय माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का आपको देखिए, पहले तो मैं इक्वेशन भी यहां पर लिख देता हूं। आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है और इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बाय माइनस 2। तो इस तरीके से दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया गया है कि यहां पर आपको 7 स्टार 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर इसको हम बिल्कुल यहां पर बच्चों मैच करें कि एक जैसा क्वेश्चन कैसा कर पाएंगे इसे, तो देखिए यहां पर आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहां पर एक्स की वैल्यू लगभग क्या नजर आ रही है, 7, और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है। और स्टार तो अपनी जगह पर है, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है। तो अब इसमें मान रखते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, आप यहाँ याद रखेंगे 7, और वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से इसकी तुलना करने पर 5 आ गई। तो अब एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 7 रखना है, और वाई की जगह पर आपको क्या रखना है, तो देखेंगे आप, या देखिए थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, आपको नजर आने लगेगा, सब कुछ नजर आएगा एक साथ। देखिए, तो आप क्या हो रहा है, इतना इजी हो गया है। तो एक्स की वैल्यू कितनी रखना है आपको, 7 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, इसकी पावर 2। वाई की वैल्यू कितनी रखना है बच्चों, 5 माइनस 2। बस आ गया आपका आंसर। देखिए अब ही हम कर लेते हैं इसे। तो 7 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, इसकी पावर कितनी है, 2। और यहाँ पर अदर ब्रैकेट में देखिए क्या हुआ, सेकंड वाले में 5 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों, 3। अब इसे देखेंगे, जिस भी संख्या की पावर लगी होती है वह जितने टाइम्स लगी होती है उस संख्या को उतने टाइम्स लिखना होता है। तो यहाँ 2 पावर लगी है तो यहाँ 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 बार। और इस ब्रैकेट का मतलब भी, चलिए अभी तो इसे हम इस तरीके से कर देते हैं। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। तो ब्रैकेट हम हटाते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो बस आंसर आ गया 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 3। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, 243 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, देखकर थोड़ा कठिन लगता है। आपको एक इक्वेशन दी जाती है, जैसे कि यहां पर दी गई है एक इक्वेशन, और फिर उसके बाद एक नंबर आपको दे दिया जाता है बिल्कुल सेम उसके जैसा,
और इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने कही जाती है। तो कुछ नहीं, इक्वेशन आप पहले लिखेंगे, उसके नीचे सेम नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया है, देखिए x की वैल्यू इधर 7 आ गई और यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने इसे आसानी से कर लिया, बस x की जगह आप 7 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मान हम निकाल चुके हैं। तो इसे हमने रखा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, तो देखिए 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर, 5 - 2 कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। अब यहाँ 9 का स्क्वायर है तो 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है और 3 आपका यहाँ पर लिखा रहेगा साथ में, 81 हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 243, इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजिता का रूल पूछा गया आपसे। तो काफी सरल है बच्चों, 4 से विभाजिता का रूल क्या कहता है, 4 से विभाजिता का रूल है यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। तो चारों ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए पहले मैं चारों ऑप्शन यहाँ आपको लिखा देता हूं, ये रहे। सेकंड ऑप्शन 14971, थर्ड ऑप्शन 45679 और फोर्थ ऑप्शन है 23681। अब देखिए डिवाइड किससे करना है 4 से, तो ये तो वैसे ही सरल हो गया, बिना नियम लगाए ही सरल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 4 क्या है बच्चों एक सम संख्या है, 4 क्या है एक सम संख्या है और इसके लास्ट में आने वाले सभी अंक भी क्या होते हैं सम। 4 का पहाड़ा आपने देखा होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, है ना। तो लास्ट डिजिट भी क्या होते हैं सम डिजिट होते हैं। और इसमें बाकी के 3 ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 विषम संख्या है, यह तो होगा नहीं। यहाँ भी लास्ट डिजिट 1 विषम संख्या है, यह भी होगा नहीं। और यहाँ पर लास्ट डिजिट 9, यह भी नहीं आता 4 के टेबल में, तो यह भी क्या हो गया नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। तो काफी इजी था, ये तो सिर्फ आपको सेलेक्ट करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी बच्चों। ऐसा पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। तो 45 से विभाजिता का रूल आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसे हम देखेंगे कि क्या करना है हमें, है ना। देखते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 33 को किस संख्या से भाग देने पर जो आपका भागफल है वह 55 होगा। तो भागफल आपका 55 आएगा और किसी एक नंबर से भाग देना है 33 को। तो चलिए हम मानते हैं कि हमने 33 को किससे भाग दिया बच्चों x से भाग दिया। 33 को यदि हम x से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए 55 आना चाहिए। यही तो आपसे प्रश्न में बोला गया है कि हम 33 को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 55 आता है। तो आपको बताना है वह नंबर क्या है। तो बच्चों हम 55 के अपॉन में 1 मान ले, तो देखिए दोनों तरफ संख्या एक जैसे दिखने लगी, यहाँ 33 अपॉन x और बराबर में यहाँ आपको नजर आने लगा 55 अपॉन में 1, तो एक जैसी संख्याएं दिखने लगी। अब आपको करना क्या होता है, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया 55 का, x के साथ देखिए किसका मल्टीप्लाई हुआ 55 का, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 33 मल्टीप्लाई 1 हुआ है। अब x के साथ 55 है तो इसे ऐसा ही लिखे रहने देंगे, 33 का टेबल 1 टाइम लेंगे तो 33 आएगा बच्चों। अब आगे आप देखिए हमें निकालना है x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वह बराबर के साइन के उधर जाकर कहां पहुंचता है उस पार वाली संख्या के अपॉन में जाता है। तो चलिए देखते हैं x बराबर यहां पर हो जाएगा 33 अपॉन में चला जाएगा 55। तो क्या यह नंबर डिविजिबल है, ऐसा कोई टेबल है जिसमें यह दोनों ही संख्याएं आती हो। हाँ बच्चों कौन सा टेबल है वह है 11 का। तो 11 के टेबल में देखिए आप 3 टाइम में 33 और 5 टाइम में 55 आता है। तो देखिए x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है x इक्वल टू 3 अपॉन में 5। तो यही वह नंबर है x की वैल्यू। तो आपको फाइंड करना था कि हमने 33 को x से डिवाइड किया तो आंसर आया 55। इसका मतलब क्या हो गया x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5। अगर हम 33 को 3 अपॉन 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा
55 आएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3/5 से 33 को डिवाइड करने पर या भाग देने पर भागफल 55 आता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है 4, 3, 1, 8 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 17 आ जाए। तो एक संख्या दी है 4318, इसमें किसी एक संख्या से भाग देना है और भागफल कितना आना चाहिए बच्चों, 17 आना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन जैसा पहले था, 4318 किसी एक संख्या से भाग देना है, तो हम मानेंगे हम कितने से भाग दे रहे बच्चों, x से भाग दे रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। इसे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 17 या 17। तो देखिए इसे डिवाइड करना है तो सेम जैसा नेक्स्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था लास्ट टाइम में, उसे भी देखते हैं। तो इसके अपॉन में भी 1 मान लेंगे। यहाँ देखिए 4318 अपॉन x और इधर 17 अपॉन x, एक जैसे नंबर दिखने लगे। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इन नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 17 का बराबर 4318 मल्टीप्लाई हुआ अब साथ में 1 का। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 4378 किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है मतलब कोई चेंज नहीं होगा, वही संख्या डबल से आ जाएगी। तो देखिए यहां पर वही संख्या लिखेंगे 4318 फिर से आ गया है। इधर है x मल्टीप्लाई 17, x मल्टीप्लाई 17 है। तो देखिए अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या होगा, देखिए x बराबर यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वह बराबर के साइन के उधर जाकर कहां चला जाता है, अपॉन में चला जाता है। तो 4318 अपॉन में क्या चला गया, 17। बस अब इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको क्वेश्चन में नजर आएगा और सॉल्यूशन में नजर आएगा। देखिए 17 से इसे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर मैं आपको अलग से डिवाइड करके दिखा देता हूं। हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे भी आपको पहले समझा देता हूं। 17 से डिवाइड करना है तो 17 2 जा 34, 3 टाइम में 51 ज्यादा होता है। माइनस करते हैं, 3 में से 4 नहीं जाता, यहां से आप उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, इधर आ जाएगा 1, तो 13 में से 4 गया तो 9, इधर कुछ नहीं। यहाँ पर 1 आया तो देखिए 17 से 5 टाइम में होता है 85। ठीक है बच्चों, 11 में से यहां से हम माइनस करेंगे तो देखिए 11 में से 5 गया तो 6 है, इधर कुछ नहीं। 8 नीचे आ जाएगा तो 13 से 4 टाइम में आ जाता है 68, और यह पूरा डिवाइड हो गया है 244 टाइम में। डायरेक्ट डिवाइड करना था तो देखिए 17 में 17 और यहाँ करते तो हम 17 2 जा 36, 17 2 जा 34, फिर हमारा कितना बचता, तो देखिए 74 यहाँ से हमें माइनस 34 माइनस करना है 43 में से। तो जब हम माइनस करते बच्चों तो बचता 9, यहाँ पर 9 बचता। तो देखिए फिर 5 टाइम में आपका आता है 85, फिर कितना बचता तो आपका 6 बचता, फिर 4 टाइम में आता 68। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे हम x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 254, और यही वो नंबर है जो कि आपका डिवाइड करना है। देखिए यदि 4318 4318 को 254 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, 254, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सरल से हैं और आपसे बनने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आप ध्यान से बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाएं, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे और इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए। देखिए 36 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया आपको, 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन आता है आपको। देखिए बिल्कुल सरल है, 9554 को गुणा करना है 39 से। अब आपसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई का मतलब समझते हैं आप, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब पीछे से किसी भी संख्या के पीछे से पहला अंक, जैसे इसका इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। इकाई का अंक मतलब पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन किसी भी संख्या में। तो इसका इकाई अंक क्या है, 9। तो आपसे इकाई अंक पूछा गया तो आप सिर्फ इकाई अंक लेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 9 है और इस संख्या का इकाई अंक 4 है। आप देखिए
इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36। तो आपसे क्या पूछा गया, इकाई अंक पूछा गया है, तो यह रहा इसका इकाई अंक 6 से इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, बाकी फिर से हम आपको डबल से समझा देते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, देखिए क्या करना होता है, इकाई अंक जब भी आपसे निकालने के लिए कहा जाता है, आप दी गई संख्याओं का इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इकाई अंक है 4 और इस संख्या का इकाई अंक है 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36। अब यहां भी आपसे इकाई अंक पूछा है, तो इसका इकाई अंक क्या है 6। करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है गुणनफल, यहाँ पर कुछ संख्याओं का गुणा दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आपसे पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसका इकाई अंक निकालते हैं। तो यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं पहले हम, 584 यहाँ पर नंबर पहला, सेकंड है 128, थर्ड है 617 और फोर्थ है 413। यह नंबर आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसका इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इकाई का अंक निकालना है। तो काफी इजी, अभी मैंने आपको समझाया, जब भी आपसे इकाई का अंक निकालने के लिए कहा जाए तो किसी भी नंबर का वंश पोजीशन पर जो फर्स्ट पोजीशन होती है या जिसे हम इकाई का अंक कहते हैं उसे लिखते हैं। तो इसका इकाई का अंक क्या है, सिर्फ 4 लिखेंगे। इसका इकाई का अंक क्या है, इस नंबर का 8 है तो इसे यहाँ पर 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई। इसका इकाई का अंक 7 है तो 7 लिखेंगे, यह वाला मल्टीप्लाई। और इसका इकाई का अंक क्या है 3 है। देखिए अब इकाई अंक निकालना है तो काफी सरल हो जाएगा, पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें और फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। आप देखिए काफी बड़ा नंबर आ गया, लेकिन आपको इतने बड़े नंबर का गुणा नहीं करना है। फिर आपको निकालना क्या है, इकाई अंक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर भी हम इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का इकाई अंक है 2 और 21 का इकाई अंक है 1। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 2 1 जा 2। तो लास्ट में आपका इकाई अंक क्या आ चुका है बच्चों, यहाँ पर आ गया है 2। यदि इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका इकाई अंक जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या कहा गया है, तो इसे आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा गया है बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या, यहां पर आपको एक लंबी संख्या दे दी गई है, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो देखिए एक संख्या आपको दी गई है, पहले संख्या में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5। अब बोला गया है यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, आपको इसे ज्ञात करना है। तो देखिए 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है बच्चों, यदि आपको आता है तो आप इसे कर पाएंगे। और मैंने विभाजिता के सारे नियम आपको समझाए हैं, आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख लें या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 11 से विभाजिता का रूल क्या होता है। तो 11 से विभाजिता के रूल के लिए सबसे पहले आप सबसे पीछे का नंबर लेंगे, उसके बाद एक नंबर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, फिर एक नंबर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, फिर एक नंबर छोड़कर आगे बढ़ेंगे और ऐसा करते जाएंगे जब तक संख्या खत्म नहीं होती है। अब जिन संख्याओं को आपने सेलेक्ट किया है इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए 5 और सभी को जोड़ना है, 5 प्लस फिर है 8, उसके बाद देखिए कहां आई है लाइन 5 पर, फिर इसके बाद 3 पर और 1 पर। तो यहां पर हमने इन सभी को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब जो नंबर छूटे हुए हैं उन्हें आपको अदर ब्रैकेट में लिखना है। देखिए जो नंबर छूटे हुए उन्हें क्या करना है, आपको अदर ब्रैकेट में लिखना है। अदर ब्रैकेट में जो नंबर छूटे हैं उन्हें देखते हैं 2 4 6 8। ये नंबर यहाँ पर 2 4 6 और यहाँ पर देखिए नंबर इसमें थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसे आप फिर से देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम फिर से करते हैं, ये वाला सारे नंबर्स फिर से लिखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, नंबर्स लिखते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5। क्या करना होता है, हमें लास्ट डिजिट लेते हैं और एक एक नंबर छोड़कर पहले एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए लास्ट डिजिट 5, एक छोड़े तो 8 पर आए, फिर एक छोड़े तो 6 पर, एक छोड़े तो 4 पर, फिर एक छोड़े तो 2 पर आ गए।
तो देखिए अब इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 2 + 4 + 5, यहाँ पर है 6, कितना है आपका 6 + 8 + 5। अब जो बचा है उसे एक अदर ब्रैकेट में लिखना है। जो बचे हैं उन्हें देखते हैं, तो 1 + 3 यहाँ पर लिख देंगे हम, फिर +5 यहाँ पर लिख देंगे, फिर +7 यहाँ पर लिख देंगे, फिर +9 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस देखना होता है। हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट का डिफरेंस। तो 11 से विभाजिता का नियम होता है, कोई भी संख्या अगर दी है तो उसके एकांतर अंकों के योग को घटाना होता है। एकांतर अंकों के योग को, एकांतर का मतलब होता है एक एक अंक छोड़कर। तो देखिए एक एक अंक छोड़कर इसका अलग से योग निकालिए, फिर दूसरे वाले का भी अलग से योग निकाले हैं। अभी देखते हैं हम इनका योग क्या आ रहा है। देखिए इसे जोड़ते हैं तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये हो गया 25। आप इधर वाले नंबर्स को जोड़ते हैं तो 1 और 3 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 में 7 जल्दी से जोड़े तो आपका क्या आ जाएगा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25। इधर भी 25 आ चुका है बच्चों। बीच में है माइनस का चिन्ह। अब 25 में से 25 माइनस होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो यही 11 का विभाजिता का रूल है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यह कहता है कि यदि दी गई संख्या के एकांतर नंबर्स के योग का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 से विभाजित कोई नंबर आता है जो कि 11 के टेबल में आता है, जैसे 11 × 11, 11 × 22, 33, 44, 55, ऐसा कोई नंबर आता है, या तो फिर इनका डिफरेंस कितना आता है, अंतर कितना आता है 0 आता है, तो दी गई जो संख्या है वह 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो जिसे 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आता है उसने इसे आसानी से कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, हाँ यह पूर्णतः विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में एक संक्रिया आपको दी हुई है। अभी मैंने आपको कैसा क्वेश्चन कराया था, और इसमें आपको पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, यहाँ पर पूछा गया है। एक नंबर आपको दिया गया, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर हम बचपन में ये वाले क्वेश्चन करते थे बच्चों। अभी आपने देखा होगा 3rd 4th क्लास में आप लोगों ने इसे किया होगा, 2nd क्लास में 3rd क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे। 5th स्टैंडर्ड में आते आते तो ये क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, लेकिन आपने 2nd या 3rd में इसे किया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 6, और स्टार की जगह हम बनाते हैं एक बॉक्स। स्टार की जगह क्या बनाते हैं बच्चा, एक बॉक्स बनाते हैं। फिर प्लस किसका करना है 54 का, तो यहाँ पर पहले स्टार है और फिर आया है 5, फिर किसका 4 और फिर एक आया है स्टार, तो इसकी जगह हमने बना दिया बॉक्स। अब इसका फाइनल आंसर क्या आया है 189 आंसर आया है। फाइनल आंसर क्या आया बच्चों 189 आया है, तो इसे भी आपको देख लेना है। देखिए 189, तो यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 1 आना चाहिए। तो अब ऐसे यहाँ पर कौन से नंबर, सिर्फ स्टार की एक ही वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई सा भी एक वैल्यू तीनों जगह आना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो अब तीनों ऑप्शन हम रख के देख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। देखिए अगर यहाँ 2 रखा जाए तो यहाँ भी 2 रखा आएगा, तो अब 2, 2 और 5 जोड़कर क्या 9 आता है क्या बच्चों, देखते हैं। तो 2 5 7, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, बिल्कुल 9 आ गया। लेकिन यहाँ पर अब 2 रखते हैं हम, तो देखिए 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 4 कितना होता है बच्चों, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 18 है, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अब इसे देखते हैं हम, तो देखिए इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला ऑप्शन अब आप देखेंगे तो इसे हम 2 को रफ कर देते हैं, यहाँ पर आपका 2 ये रफ। अब उसके बाद देखिए आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं कि आप 7 रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन का यूज करें हम यहाँ पर 7 का, तो देखिए 7 अगर यहाँ रखें तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 और 7 कितना होता है बच्चों 17, 7 और 7 14 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 19, मतलब 17 और 7 7 14 5 19 का 9 कैरी आया 1। अब यहाँ पर 7 रखना है, तो देखिए यहाँ पर हमने 7 रख दिया है, 6 और 1 7, 7 और 7 14 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 18 कैरी आया 1, और ये आ गया आपका आंसर। तो इसमें सही कौन सा आ रहा है 7। तो चलिए आप 7 अब आपको रख के भी हम यहाँ दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 7 हमें यहाँ पुट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड 7 यहाँ रख दे, 7 यहाँ भी रख दे, 7 यहाँ भी रख दे, तो अब इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 7 और 5 12, 7 जोड़ेंगे तो 19 कैरी आया 1, 6 1 7, 7 में 7 जोड़े 14, 14 में 4 जोड़े तो 8 कैरी आया 1।
तो यहाँ पर 1 आपका ये रहा, इधर कोई संख्या नहीं तो 1 इधर आ गया, तो 189 आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो स्टार्ट की वैल्यू है बच्चों वो क्या आई है, 7 आई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन हमने सेकंड स्टैंडर्ड में देखे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40। 5 अंकों की बाद छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभाजित हो, 91 से पूर्णतः विभक्त हो बच्चों। तो ऐसी संख्या हमें फाइंड करना है। तो देखिए 5 अंकों की बाद छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे छोटी संख्या लिखना होता है हमें या सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले हम लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और फिर जितने अंकों पूछी गई उससे एक कम 0 लगा देते हैं। 5 अंकों की पूछी गई तो 4 0। तो देखिए 5 अंक गिनने पर हो गए, तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। विभाजित किससे करना है बच्चों, तो विभाजित करना है 91 से। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें, काफी इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन क्लियर है। देखिए पहले यहां तक आपको लेना होगा भाग, ठीक है। 91 बन जा 91 होता है तो 100 के पास 91 बन जा 91, यहां पर आप लिखेंगे, इसे माइनस करेंगे। 0 में से 1 नहीं जाता है, यहाँ 0 में से 9 भी नहीं जाता है। इससे उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 0, ये साइड वाले को देगा इसके पास 10, ये अपने साइड वाले को देगा तो इसके पास बचेगा 9, ये साइड वाले को बन गया, यहाँ हो गया 10। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 9 गया, इधर कुछ नहीं और यहाँ तो कुछ नहीं है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर 0 आया, क्या अब भाग जाएगा क्या, 91 के टेबल में 90 आता है, नहीं आता है, तो भाग नहीं जाता, भागना से कि 0 और यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा बच्चों। तो देखिए अब 91 का टेबल आपको आता रही तो करे कैसे, लेकिन यदि आप 91 को 10 टाइम करते हैं तो हमें पता है इस 10 की यहाँ पर सिर्फ लगेगी 0, तो 10 टाइम में 910 आ रहा है जो कि इससे ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब 91 का टेबल आपको कितने टाइम लेना है बच्चों, 9 टाइम लेना है। एक बार कम ले लेंगे इससे, तो 91 का टेबल 9 टाइम लेंगे आप, तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो क्या आ गया हमारा 819 आ गया है। 819 आ रहा है तो चलिए जल्दी से इसे कर देते हैं यहाँ पर। अब 819 9 टाइम में आया तो यहाँ लिखेंगे 819, इसे माइनस करना है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे हम, यहाँ बचेगा 8, साइड वाले को दिया तो साइड वाले पास 10 आया, इसने साइड वाले को दे दिया तो इसके पास 9 बचा। 10 में से 9 गई तो बचा 1 और 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब आपसे पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 91 से डिविजिबल हो। अब इसे प्लस करें या माइनस करें, अगर आप इसे माइनस करते हैं, अगर यह संख्या इसमें से एक भी माइनस करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं। अगर इसमें से हम बंद भी करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी एक संख्या प्राप्त होगी जो 4 अंकों की हो जाएगी, लेकिन आपसे 5 अंकों की संख्या पूछी गई है तो यह तो आपका आंसर नहीं होगा, तो आपको करना होगा प्लस। तो अब प्लस कितना किया जाए, ये तो 81 डायरेक्ट प्लस नहीं करते हैं, प्लस करने में परेशानी होती है, माइनस करना होता है तो यहाँ जो नंबर आता है रिमाइंडर में उसे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन प्लस करने में क्या समस्या होती है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होता है। कारण क्या है, देखिए 91 से आपको डिवाइड करना है 91 से, तो 91 आपके टेबल होना चाहिए पूरा कंफर्म। यहाँ पर अगर 91 होता तो ये नंबर क्या होता, पूर्णतः डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ 81 है तो कम कितना है 10। जितना कम होता है उतना अगर इस नंबर में जोड़ दिया जाए जो आपकी पहले वाली संख्या थी, अगर यहाँ 10 और होता तो यह पूर्णतः डिविजिबल होता। जी हाँ, तो बस इन दोनों का डिफरेंस आपके नंबर्स में जोड़ा जाता है। 91 माइनस 81, डिफरेंस कितना का आ रहा है 10 का, मतलब आपको 91 से डिवाइड करना है, 91 का टेबल लेना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 81 ही है, तो 91 पूरा कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 की कमी है। तो यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई है 5 अंकों की, यह रही आपकी संख्या जिसे हमने डिवाइड किए थे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर 10 और होता, 10 की कमी है जब यह पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, 10 और होता तो यह नंबर क्या हो जाता, पूर्णतः 91 से डिविजिबल हो जाता बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, आप लोगों को समझ में आ गया। करेक्ट आंसर इसका आया है, देखिए 5 अंकों की बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बताना था, तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है छोटी संख्या का और ऑप्शन दिए हैं बड़ी संख्या के। बताइए, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और बता रहा है। तो यहाँ पर आपसे अगर छोटी संख्या का पूछा गया है बच्चों तो आंसर तो आपका यही होगा। अब देखिए इसने ऑप्शन बड़ी संख्या के दे दिए हैं, तो बड़ी संख्या के भी हम कर लेते हैं। बड़ी संख्या का देखिए, बड़ी संख्या वाला ऑप्शन करना है तो इसे भी हमें करके आपको दिखा देता हूँ। तरीका यही होगा, यहाँ पर छोटी संख्याओं
का पूछा था, लेकिन ऑप्शन आपको बड़ी संख्या वाले दे दिए हैं, तो पुस्तक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। चलिए देखते हैं। बड़ी संख्या निकालते हैं हम। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेता हूं। यह रही हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 बार 9 को लिख देंगे। 91 से डिवाइड करना है बच्चों। तो अब हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 1 टाइम में 91 यहां पर लिखेंगे अपन। 9 में से बन गया तो 8, इधर कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर 9 नीचे आएगा तो 91 की टेबल में 89 तो आता नहीं बच्चा। तो यहाँ पर देखिए भाग नहीं जाता, भागना से कि सुन, और एक 9 और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अब 91 से 8 टाइम में देंगे टेबल। तो 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, यह आ गया। इसे माइनस करते हैं। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, इधर भी 1। अब देखिए या भी एक टाइम और, मतलब 9 टाइम टेबल चला जाता है। यहाँ पर 9 टाइम हम देख सकते थे, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 9 टाइम करते हैं, 9 टाइम डिवाइड करते हैं। तो 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, 9 टाइम में टेबल चला गया। 9 में से 9 गया 0, 9 में से बन गया 8 और इधर कुछ नहीं। ये वाला 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, 9 टाइम में नहीं जाएगा, अब 8 टाइम में जाएगा। 8 टाइम में 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, माइनस करते हैं। 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ तो डिवाइड नहीं होता, यहाँ बचेगा 7। इधर दिया तो हमने 10 में से 2 गया तो क्या बचा, 8 बचा। 7 में से 7 कुछ नहीं। अब कितना बचा, 81। अब देखिए आपको करना क्या होता है। यह संख्या है, आपको निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 91 से डिविजिबल हो। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, तो हमने दोनों चीजें समझ ली। चलो इसी बार हमने दोनों चीजें सीख गए, छोटी भी बड़ी भी। अब 81, अगर आप 81 को प्लस करते हैं तो क्या होगा। देखिए अगर इसमें 1 भी मैं प्लस कर दूं, जैसे ये है आपका 9 9 9 9 9, इसमें अगर मैं प्लस 1 कर देता हूं बच्चों, तो देखिए 10 इधर आ जाएगा, 1 कैरी 10, इधर 1 कैरी आएगा 10, इधर 1 कैरी आएगा तो 10 की शून्य, फिर इधर। तो ये तो 6 अंकों की संख्या हो गई, लेकिन आपसे 5 अंकों की संख्या पूछी गई है, तो इसे प्लस तो हम कर ही नहीं सकते। अब करना है आपको माइनस। तो मैंने अभी आपको बताया था माइनस करने वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है। जो रिमाइंडर आएगा उसे दी गई संख्या में से आप डायरेक्ट घटा देंगे जिसमें हमने भाग दिए हैं। सिर्फ प्लस करने में परेशानी होती है, दोनों का डिफरेंस निकालकर इसमें प्लस किया जाता है। आप माइनस करना है तो देखिए आपको कम करना है, क्योंकि माइनस करना है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट माइनस करते हैं हम। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट माइनस करना है तो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। क्या करना है, इस नंबर में से 9 9 9 9 और 9, इसमें से 81 माइनस करना है। तो 81 माइनस करने के बच्चों देखो 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, फिर 9 9 और 9। ये वाला नंबर आपका है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 91 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसे आप देखें और आंसर लगा दें अपना। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई थी, इस वजह से हमने दोनों चीजें सीख ली, ताकि चलो इसी बहाने 2 चीजें नहीं आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है बच्चों, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल है। इकाई का अंक आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर अंक पूछा है 45 की घात 4 का 45 की पावर 4। इसका पूछा है आपसे इकाई स्थान पर क्या अंक होगा। तो देखिए जितनी भी पावर लगी होती है उस नंबर को उतने ही टाइम्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45। यहाँ पर पावर लगी थी 4, तो हमने कितने टाइम लिख दिया, 4 टाइम यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई करके बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब इनका इकाई अंक निकालना क्या आपको, इकाई अंक। तो इकाई अंक लेंगे इसका, इस संख्या का इकाई अंक है 5, इस नंबर का इकाई अंक है 5। इकाई अंक का मतलब पीछे से पहला नंबर, फर्स्ट डिजिट यूनिट नंबर जो होता है, इसका भी लास्ट डिजिट 5 और इसका भी लास्ट डिजिट या यूनिट नंबर है 5। अब देखिए पहले इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो नंबर का। 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। हमें निकालना क्या है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमें निकालना है यहाँ पर इकाई अंक। तो फिर इसके आगे भी आप क्या लेंगे बच्चों, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है 5 मल्टीप्लाई, इसका इकाई अंक क्या है 5। तो देखिए 5 में 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 25। और जो आंसर आया है उसमें आपको चाहिए क्या, तो इकाई अंक हमें चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या है 5, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, और हमारे चैनल को, आपको चैनल का नाम तो पता ही दिया है हमने, अगर आपने चैनल का नाम नहीं पता है तो चैनल का नाम भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए चैनल को आपको कैसे सर्च करना है ताकि हम आपके पास जल्दी से पहुंच सकें। तो देखिए
चैनल का नाम है हमारे नवोदय ट्रिक्स। चैनल का नाम क्या है? नवोदय ट्रिक्स। इसे सर्च करेंगे तो हमारे वीडियो आपको नजर आएंगे। और अगर फिर भी आप हमारे वीडियो आपको नजर नहीं आते तो आप नवोदय ट्रिक्स के साथ डालेंगे प्रीवियस, क्या डालना है आपको? प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो हमारे वीडियो आपके सामने निकल कर आएंगे और हमारे चैनल का नाम आपको नजर आ जाएगा नवोदय ट्रिक्स। तो चैनल का नाम आपको जैसे ही नजर आएगा आप क्लिक करेंगे और इसे पूरा देखेंगे ताकि आपके सारे चैप्टर क्लियर हो सके। और प्रीवियस ईयर पेपर 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी नवोदय विद्यालय के पेपर हुए इन सभी पेपर को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आपको पता चल सकेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के पार्ट से देखने के लिए बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। जय हिंद बच्चों।